तो ये निर्लज्ज सरकार ममता बनर्जी की सरकार और उसकी पुलिस उस बेल को कैंसिल करने के लिए चीफ जज के घर में मामला की है कि इनके बेल को कैंसिल किया जाए। हम इस बात को ऐलान कर दे रहे हैं, अरे भैया फैयाज खान काला कोट वाला है, वकील का टीम है, गरीबों की लड़ाई लड़ता है, मजदूरों की लड़ाई लड़ता है, टैक्सी चालकों की लड़ाई लड़ता है। अपने टीम को लेकर के अदालत में हाजिर रहेंगे और देखेंगे कितना ताकत है ममता बनर्जी के पुलिस में कि उनके केस को कैंसिल कर ले। ये है ये सरकार, इस सरकार के खिलाफ है हमारी लड़ाई। और जब सब लोग रास्ते में उतर रहे तो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर धमकी दे रहे, इतना धमकी देते रहे कि सीबीआई वाला हाथ बढ़ाया मदन मित्रा नर्सिंग होम में। अब उन नर्सिंग होम में ज्यादा रहते हैं, दफ्तर में कम रहते हैं। हम उनसे कह देना चाहते हैं, अरे बिना अपराध के जिन साथियों को तुम जेल भेज रहे हो, गरीबों का आह मत लो, गरीबों का आह लगता है। उन टैक्सी चालकों का आह लग गया तुम्हारे ऊपर। सीबीआई बोल रही कि शारदा घोटाला में मदन मित्रा तुम्हारा नाम है, और मदन मित्रा जब सीबीआई तुम्हें गिरफ्तार करके जेल ले जाएगी तो टैक्सी चालकों का तो बेल हो गया, मदन मित्रा का बेल नहीं होगा। उनको जेल के अंदर रहना पड़ेगा, जैसे सुदीप सेन कुणाल घोष जेल के अंदर है और रजत मजुमदार गए हैं। ये लड़ाई उसकी लड़ाई है, उस लड़ाई में रहना है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी धर्म और भाषा के आधार पर देश को बांटने का काम करती है। सूदी आ रहे मोदी को सामने ला करके सूदिन का सपना दिखाया गया। 100 दिन के अंदर भारत की जनता समझ गई, अच्छे दिन खत्म हो गए। ट्रेन का किराया बढ़ गया, मासूल बढ़ गया, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, चीजों का दाम बढ़ गया। और हमारे मोदी जी 15 अगस्त को देश की जनता को लाल किला पे संबोधित कर रहे हैं, कह रहे हैं अमेरिका मेरे देश में आओ। यहां तक के सीमा की सुरक्षा के लिए देश के जवान जो कुर्बानी देते हैं, कांग्रेस के जमाने में आप जानते हैं कफन का घोटाला, घोटाला हुआ था, हमारे जवान शहीद हुए थे। अब उन जवानों को, जो जवान देश की रक्षा करते हैं, सरहदों की सीमाओं की रक्षा करते हैं, जिन पर हम नागरिकों को गर्व होता है कि वो देश को बचाने के लिए हमारे जवान शहीद होते हैं, वहां पर भी हमारे डिफेंस में भी, सेना में भी कहा जा रहा है अमेरिका तुम और मेरे सेना को दखल करो। हमारे देश की स्वाधीनता, सार्वभौमत्व को खतरे में डाला जा रहा, मेरे मुल्क की आजादी और जमहूरियत को अमेरिका के तिजोरी में गिरवी रखा जा रहा। जब ऐसा हो रहा देश की जनता समझ गई, जब समझ गई तो 100 दिन के अंदर ही इस देश के अंदर में जिस राज्य में उपचुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का टायर पंक्चर